भाई लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे। कामनी कनक जहर कर जाने वो शहर अमरपुर जावे। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। क्या करें गुरुदेव भगवान? लोक लाज मर्याद जगत की तिनके जो तोड़ बगावे। इस भक्ति मार्ग में गुरुदेव ने बताया यदि हमने सफल होना है तो सबसे बड़ी जो बीमारी है, सबसे बड़ा जो रोग है, उसमें एक है लोक लाज और समाज की फालतू की मर्यादाएं, फालतू के नियम परंपराएं। कहते हैं अगर भगत ने भक्ति मार्ग पर सफल होना है वास्तव में तो मौका तो गुरुदेव ने दे दिया, सत भक्ति दे दी, मार्ग तो हमारे को गुरुदेव ने बता ही दिया। उस मार्ग पर चलना तो हमने पड़ेगा। उस मार्ग के तमाम बाधाओं को तोड़ना, साइड में करना, वो हमने पड़ेगा। तो कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की तिनके जो तोड़ बगावे। बिल्कुल भी ना शर्मावे, बिल्कुल भी ना डरे, बिल्कुल भी ना घबरावे। अगर हम जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, रिश्तेदारी, अगर हमारी मर्यादाओं के बीच में अगर उनकी कोई परंपरा बाधा बन के खड़ी होती है जहां हमारी मर्यादा टूटनी हो, कहते हैं कोई शर्म नहीं करनी, चाहे जीजा हो, चाहे फूफा हो, चाहे साड़ा हो, चाहे मामा हो, कोई भी हो, हाथ जोड़ लेने। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मनमुटाव नहीं करना, ऊंचा नहीं बोलना, आधीन भाव से कि भाई देखो मैं तो उपदेशी हूं, आप लोगों को पता ही है, मैंने उपदेश ले रखा गुरुदेव का और ये हमारी मर्यादाओं में नहीं है, मैं इसमें आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता, माफी चाहता हूं। फिर वो चाहे नाराज हो चाहे प्रसन्न हो, वो अगले का काम है। हमने वहां से तुरंत बैक हो लेना है, उन समाज की मर्यादाओं से बिल्कुल हट जाना है। और अगर लोक लाज में आ गए, शर्मा शर्मे में आ गए, दबाव में आ गए, अब लोक लाज में शर्मा शर्मे में आकर मर्यादा वो ही तोड़ेगा जो ज्ञान अच्छे से नहीं समझेगा। और मर्यादा टूटी तो फिर गए हम काम से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मर्यादा तो सबसे ज्यादा कंपलसरी बताई गुरुदेव भगवान ने। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि लोक लाज करना भी मर्यादा तोड़ने में आता है। मर्यादा तोड़ने में, जैसे हमारे घर पर कोई रिश्तेदार आ गया, उसको पता है या नहीं पता है कि हम भगत हैं या नहीं हैं, और घर पर आकर अगर उसने बीड़ी का बंडल निकाल लिया बीड़ी पीने के लिए, और आप और हमें पता है कि हम भगत हैं, हमारे घर में परमात्मा का दरबार लगा हुआ, ये सारी चीजें वर्जित हैं, और फिर भी यदि आप लोक लाज में आकर कि मैं कहूंगा तो फूफा जी क्या सोचेंगे, फूफा जी पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, उस लोक लाज में आकर यदि हम चुपचाप रहे और उसको बीड़ी पीने दी, तो गुरुदेव कहते हैं कि वो भी तुम्हारी मर्यादा टूटने में आता है। मर्यादा टूटने में कि तुमने उसको रोका क्यों नहीं, टोका क्यों नहीं। और गुरुदेव ने बताया कि इस मामले में जो बच्चे होते हैं ना, वो एक नंबर होते हैं, एक नंबर। बच्चों को कोई लोकलाज का भय नहीं होता, बच्चों को कोई डर नहीं होता कि फूफा जी क्या सोचेगा, मामा जी क्या सोचेगा। वो मुंह के ऊपर बोल देते, मुंह के ऊपर। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि लोक लाज करना भी मर्यादा खंडित करने में आता है। मर्यादा खंडित करने में। देखता हूं अगर मिलेगा तो। क्या करें गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। तो अब ऐसा निर्मल ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा
ठीक है, कोई 2-4-10% कर्महीन इंसान होंगे वो तो अलग बात है। जहां 90% इंसान ठीक हो जाएंगे, उन 10% की पार पड़े को नहीं, उनकी नहीं बसावेगी, उन्हें सीधा होना पड़ेगा। वो भी सीधे हो जाएंगे, विकार रहित हो जाएंगे, शर्माया करेंगे, लुकते फिरा करेंगे। अब विचार करना, हमारे जो भक्त हैं, हमारे भक्तों के भगत तो थोड़े बहुत शर्मा जाते हैं रिश्तेदार ने नू के हमारे घर में बीड़ी ना पिए, हालांकि वो ना ऐसा शर्माना लोक लाज करना नामखंड करता है। लेकिन क्या करें गुरुदेव कि वो ऐसा ना कहना, उसको ना टोकना, ना रोकना और लोकलाज करना, शर्मा शर्मी में ना कहना, कहते हैं वो भी मर्यादा खंडित करने में आता है, उससे भी भगत का नाम टूट जाता है। ध्यान से सुन लीजिए। हमारे जो भक्त हैं, हमारे भक्तों के भगत तो थोड़े बहुत शर्मा जाते हैं रिश्तेदार ने नू के हमारे घर में बीड़ी ना पिए, हालांकि वो ना ऐसा शर्माना लोकलाज करना नामखंड करता है। लेकिन बालक तुरंत कह देते हैं कि हमारे घर में बीड़ी नहीं पियोगे आप। तो फिर वो जो बीड़ी शराब पीने वाले हमारे भक्तों के घर में आ भी जाते हैं, तो कहीं छुप के गली में बाहर बैठ के डूकर खाऊं के देखो बालक तना देख ले इनका, आके फिर टोक दे तू बीड़ी पियो है। तो ऐसे डरा करेंगे फिर ये पाप करते हुए, और धीरे धीरे फिर ये बुराई छूट जाएगी, एक दूसरे को देख कर छोड़ेंगे। अब हमने ऐसे बुराई प्रारंभ की है, एक बीड़ी पीने लग गया, दूसरा दिखाइए, एक बार तो उसको बहुत बुरी तरह खांसी उठे, आंखों में का पानी आवे, फिर जो मास्टर है ना पीने वाला, कोई बात ना, मेरा भी नहीं होया था, एक बार पी ले, उसने प्याग छोड़े और ट्रेंड कर देता है। ऐसे ही जब हम बुराई से दूर हो जाएंगे, हमारे संग में, हमारे बच्चों के संग में जो व्यक्ति आओगा उसको भी नहीं कहेंगे भाई यहाँ बीड़ी मत पिए, मेरे धुआं चढ़ता है, मुझे नुकसान होता है, हमारे घर में हानि हो जाती है, तो फिर वो अब शर्मा कर छोड़ देंगे बुराइयों। एक भगत कह रहा था जी, हमारे सारे घर में जो ना मांस खाते थे, हम भी खाते थे, अब ज्ञान हुआ तो मैंने मेरी माँ ने, बहन भाई उन सब ने नाम ले लिया, मेरा पिताजी ना मान दे, तो हमने बनाना ही बंद कर दिया। तो वो बीट है बाहर तिल्ला होगा, होटल पर बनाया, और वहां जो खाने लगेगा ना, जो वो छोटा लड़का है मेरा, वो जाकर दादा आज तू मुर्गे का मांस खाता है, एक दिन मुर्गा तो तू मुर्गा बनेगा, ये मनुष्य बनेगा, तुझे खाएगा। तो 1-2 बार तो उसने धमकाया, फिर जब भी खाता दिखा, जब पहुंचा तो बुढ़ा फिर छुप के बाथरूम में बैठ के खाने लग गया, कुआड़ मुंज गए, अरे छोड़ता नहीं। तो क्या कहा गुरुदेव भगवान ने, लोक लाज करना भी मर्यादा खंडित करने में आता है, नाम तोड़ने में आता है। तो हाँ परम भगत भाई बहनों ने लोक लाज भी नहीं करनी, लड़ना भी नहीं, झगड़ना भी नहीं, प्यार प्रेम से बोल देना है। और दूसरे के घर पर आए हुआ व्यक्ति फिर जबरदस्ती भी नहीं करता है कि हम उसको कहेंगे और वो ना माने, ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर पर वो 100 बार ना माने, लेकिन हमारे घर पर अगर कोई बीड़ी पीने की चेष्टा करेगा और हम उसको मना करेंगे, वो जबरदस्ती फिर नहीं पी सकता। लेकिन हम उसको कुछ कहेंगे ही नहीं, तो बताओ फिर वो कैसे मानेगा। तो गुरुदेव कहते हैं लोक लाज करना भी, शर्मा शर्मी भी मर्यादा तोड़ने में आता है। तो मालिक कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, तिणके जूं तोड़ बगावे। और ये मर्यादाएं, ये फालतू की लोगों ने जो मर्यादाएं बना रखी हैं, शादी विवाह में जाना, दुनिया भर का दिखावा करना, लेना देना, दहेज, घोड़े, बैंड बाजे, और फालतू का ये जन्मदिन मनाना, अन्य जो होली, दिवाली, दशहरा, मकर संक्रांति, दुनिया भर के त्योहार, दुनिया भर के उस दिन पाखंड। तो हमने इन संसार की समस्त मर्यादाओं से हटना पड़ेगा। हमने सहयोग भी नहीं करना उनमें, सहयोग भी किसी भी प्रकार का। तो मालिक कहते हैं भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तिणके ज्यों तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। और आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, कामिनी और कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे। कामिनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अगम अमरपुर जावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। कामिनी, कामिनी यानी स्त्री, औरत, और कनक, कनक यानी सोना,
परमात्मा कहते हैं इन दो वस्तुओं को जब तक भगत जहर के समान नहीं समझेगा। अब स्त्री को जहर के समान कैसे? स्त्री तो हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, स्त्री भी स्त्री है। परमेश्वर ने बताया कि नाम उपदेश लेने के बाद, इस भक्ति मार्ग में आकर ये ज्ञान समझने के बाद हमने उस कामिनी से नफरत नहीं करनी, अपनी औरत से नफरत नहीं करनी। जो बकवाद हैं, जो कुकर्म है, जो विषय वासना है, हमने उनसे पीछे हटना है। भक्ति तो हमारी स्त्री भी करेगी, नाम ले लिया तो भक्ति तो वो भी करेगी। उसने भी अपने पुरुष के साथ संबंध बनाने से बचना है। उसको कहते हैं कामिनी और कनक जहर कर जाना। और सोना शरीर पर तो धारण करना ही नहीं है। गुरुदेव ने बताया अगर घर में भी सोना है तो उसको भी निकाल दो, बेच दो, वो पैसा किसी दूसरे काम में ले लो या मालिक की सेवा में लगा दो। सोना तो हमने घर में भी नहीं रखना, क्योंकि सोने में काल का निवास है। ईमान बड़ाई पैदा करेगा। दिखावे के लिए तो लोग इतने महंगे महंगे सोने चांदी के जेवरात वगैरह लेते हैं, और वो कौन सा दूध देता है बताओ? सिर्फ दिखावे के लिए। तो ये दिखावा तो परमात्मा से सैकड़ों कोस दूर करता है भगत को। तो परमेश्वर कहते हैं ये दो वस्तुएं भक्ति मार्ग में जहर के समान है। कामिनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अमरपुर जावे, वही भगत आत्मा सतलोक का दरवाजा देख सकती है जो इन दोनों से दूर होगी। स्त्री से दूर होने की बात नहीं कही गुरुदेव ने, लेकिन बुराइयों से, बकवादों से दूर होने की बात कही है कि वो बकवाद अब नहीं चलेगी। वो शारीरिक संबंध, वो विषय वासना का खेल, वो गंदा कर्म अब इस भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। अगर तुझे ज्ञान समझ में आ गया तो